हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। आइए देखते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा, तो इनको अच्छे से आइए समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल में जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो सपोज ये ट्रायंगल ABC है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। आइए देखते हैं ये कैसे आता है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम BC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट A से पास होगी। सपोज ये पैरेलल लाइन है टू BC जो पॉइंट A से पास हो रही है। अब देखिए ये एंगल सपोज 1 है, ये एंगल A है, ये एंगल सपोज 2 है। ठीक, प्रूफ। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है और हम जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B। ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही एंगल 2 और एंगल C ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए उल्टा Z बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल्स की पहचान क्या है कि या तो सीधा Z बनेगा या उल्टा Z बनेगा। एंगल 2 एंगल C ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ये भी इक्वल होंगे। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल C, ये भी क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है BC के, इस पर ये पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। पूरा स्ट्रेट एंगल है, जैसे सपोज ये लाइन है स्ट्रेट, तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो 180, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल B के, अभी देखा हमने। तो एंगल 1 की जगह एंगल B रख दीजिए प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल C के, तो एंगल 2 की जगह एंगल C रख दीजिए इक्वल्स टू 180 डिग्री। या इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए, पहले एंगल A लिख दीजिए प्लस फिर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बस प्रूफ भी हो गया। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि कुछ चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द 3 एंगल्स आर 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। आइए देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी से आ जाएगा। सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC। ये एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सपोज एंगल A भी x डिग्री है, एंगल B भी x डिग्री है, एंगल C भी x डिग्री। तो वैल्यूज रख दीजिए एंगल A, एंगल B, एंगल C की। x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x 3x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा 60। 180 को 3 से डिवाइड किया कितना है 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। सो ईच एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू x डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया। एक चीज़ और बताई थी, आइए उसको भी देखते हैं। मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ
एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। आइए देखते हैं इसी प्रॉपर्टी से। सपोज ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एंड सपोज एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल आपका, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 120 डिग्री। ठीक, एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू ले ली हमने, सपोज कर ली 120 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी देखिए एक्यूट एंगल्स होंगे हमेशा। देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ गया एंगल ए प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री, उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इधर 180 डिग्री था प्लस 120, इधर आएगा तो माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आया, 60 डिग्री। तो अगर एंगल ए 40 है तो एंगल सी 20 होगा, 40 प्लस 20 60 डिग्री। 40 20 कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स। अगर एंगल ए 30 है तो एंगल सी 30 होगा, 30 प्लस 30 60 डिग्री, 30 डिग्री भी एक्यूट एंगल। ऐसे अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो एंगल सी 10 डिग्री होगा, 50 प्लस 10 60 डिग्री एंड सो ऑन। तो एंगल ए और एंगल सी का सम 60 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बाकी दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं, हमने देखा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। एक चीज़ और बताई थी, आइए उसको भी देखते हैं। एक चीज़ मैंने बताई थी, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होगा। आइए देखते हैं कैसे, इसी प्रॉपर्टी से। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री एंगल बी है। ठीक, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, और इनका सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का 90 डिग्री। देखिए कैसे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू रख दीजिए, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। देख लीजिए, बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम क्या आ गया, 90 डिग्री। और एक्यूट क्यों होंगे, कि उनका सम 90 डिग्री आ रहा है। कोई वैल्यू लीजिए एंगल है एंगल सी की, कि उनका सम 90 डिग्री है, वो एक्यूट एंगल्स आएंगे। जैसे मान लिया सपोज एंगल ए 30 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देख लीजिए, 30 प्लस 60 90 प्लस 90 180 आ गया। ऐसे सपोज एंगल ए 20 डिग्री है, तो एंगल सी कितना होगा, 70 डिग्री, 70 प्लस 20 90। ऐसे सपोज एंगल ए 45 है, तो एंगल सी भी 45 होगा, 45 प्लस 45 90। तो हमेशा याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। अब आइए ट्रायंगल की सेकेंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम कह सकते हैं, इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जैसे सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल 3 क्या है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 1 एंगल 2 क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक, अब आइए देखते हैं ये कैसे होता है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ,
ये मान लीजिए सपोज ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं, एंगल 3 एंगल 4 लीनियर पेयर एंगल्स, और हम जानते हैं लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स, ये सब पीछे के वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप पीछे के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी में तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी इक्वल टू 180 डिग्री है, ये भी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हुए आपस में, तो इम्प्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 4 कैंसिल हो गया, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या आया, इम्प्लाइज यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये इसका प्रूफ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, आइए देखते हैं क्या। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर दैन ईच ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आइए देखते हैं कैसे। सपोज ये ट्राइंगल ABC, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये एक्सट्रा एंगल मान लिया एंगल 3, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये हो गया मान लिया एंगल A एंगल 1, एंगल B एंगल 2। तो हम जानते हैं अभी पढ़ा था हमने एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। सपोज एंगल 3 60 डिग्री है, नहीं सपोज एंगल 3 ले लीजिए 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अगर एंगल 1 80 डिग्री हुआ तो एंगल 2 कितना हुआ 40 डिग्री। तो देखिए 120 डिग्री 80 डिग्री से भी बड़ा है, 40 डिग्री से बड़ा है। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर दैन बोथ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे मान लीजिए ये एंगल 1 60 डिग्री है, तो एंगल 2 भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 प्लस 60 120। ऐसे ही मान सपोज एंगल 1 सपोज 100 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना होगा 20 डिग्री, 100 प्लस 20 120 डिग्री। तो देखिए 120 दोनों एंगल से बड़ा आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं ट्राइंगल की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्राइंगल में जो 3 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे टेकन इन ऑर्डर, उनका सम क्या होगा हमेशा 360 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर देन सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। देखिए सपोज ये ट्राइंगल ABC है, BC को आगे एक्सटेंड किया तो एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल, AC को इधर एक्सटेंड किया तो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल, और AB को इधर एक्सटेंड किया तो एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल्स। तो इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। या ऐसे बनेगी फिगर, AC को इधर एक्सटेंड कर दिया तो एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल, AB को इधर एक्सटेंड कर दिया तो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल, ऐसे BC को इधर एक्सटेंड कर दिया तो एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल। तीनों एक्सटीरियर एंगल्स ऑर्डर में है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या होगा 360 डिग्री। इसको याद रखिएगा। देखिए कैसे होता है ये, आइए यहां से प्रूफ देख लेते हैं। तो ये एंगल A, अंदर वाला एंगल A ले लीजिए सपोज x डिग्री, अंदर वाला एंगल B ले लीजिए y,
अंदर वाला एंगल सी ले लीजिए जेड। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स क्या होगा 180 डिग्री। प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स हैं दोनों, लीनियर पेयर एंगल्स। ऐसे ही एंगल Z और एंगल 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं, पूरा ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, तो एंगल Z प्लस एंगल 3, या ये Y वाला पहले ले लीजिए, एंगल Y प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं। एंगल 2 प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल Z, एंगल 3 प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो क्या क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एंगल Z अंडरस्टूड है। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, LHS हमने ऐड कर लिया तीनों, फिर इक्वल टू RHS 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 3 टाइम्स 180 डिग्री मीन्स 540 डिग्री। अब देखिए एक्स वाई जेड ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, प्रॉपर्टी 1 जो पढ़ाई थी, तो यहाँ रख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री, तो क्या हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो 180 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। हाउ मच 360 डिग्री। देखिए आ गया, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन ऑर्डर का सम कितना आया 360 डिग्री। तो ये इसका प्रूफ था। तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब आइए फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल और उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, पड़ोसी एंगल्स जिनमें वन आर्म कॉमन होती है। सब बता चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो देखिए सपोज ये ट्राइंगल ABC है, तो इसमें एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, तो उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल एंगल 2 हुआ, इसका पड़ोसी एंगल एंगल 2। तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। हम जानते भी वैसे भी ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा 180 डिग्री। तो ये थी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझाएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।